भाव योगी की भाव सागर सप्ताह का आज दूसरा दिन। भाव योगी और जिसकी मैं आत्मज हूँ, मेरी माँ भाव योगिनी संत की प्रेरणा आज मधुर आशीर्वाद का दर्शन हृदय में करा रही है। जिसमें सिर्फ परमार्थ का भाव है, आत्मा का भाव है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का भाव है। उसमें कोई भी स्वार्थ का भाव, कोई भी भौतिक संसार का भाव, कोई भी शरीर का भाव नहीं है। सिर्फ मधुर आशीर्वाद। कल हमारे विश्व के कल्याणकर्ता हमारे सद्गुरु ने हमें समझाया कि हम बच्चों को भार रूप में कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर हम कोई भी कार्य भार लेकर के करेंगे तो फिर सफलता मिलने में संदेह रहेगा। हमें तो हर कार्य निमित्त बन कर के सद्गुरु को कर्ता मान कर के हर कार्य करना है। कोई भी कार्य हमें चिंता से, डर से, कर्तापन का भाव लेकर के नहीं करना है। भाव योगी संत का संदेश जो मिल रहा है वो यही है कि हम बच्चों को संत के दर्शन की सदा सदा चाहना करते रहना है। और ये ही भाव हमें हमारे हृदय के अंदर में संजोए रखना है, ताकि हमारे अंदर में प्यार की जागृति है वो होती रहे। दर्शन की चाह हमारे अंदर में कितनी लगती है। कभी तो हमारे अंदर में आलस्य आ जाता है, कभी हम घर का काम ले आते हैं, कभी हमारे अंदर में क्या भाव आ जाता है, हम सद्गुरुदेव के पास में भी आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? सांसारिक चाहना लेकर के आते हैं, स्वार्थ लेकर के आते हैं कि गुरुदेव मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो इस एग्ज़ाम में मुझे निकाल देना। भगवान मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ तो आज इंटरव्यू में मुझे पास करा देना। भगवान मैं आपके पास में आया हूँ, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बहू के लड़का सा हो जाए, मेरे घर में ये दुख तकलीफ़ परेशानी ये रोग आ रहा है ये दूर हो जाए, परिवार में पैसे की तंगी चल रही है भगवान
तो आप पैसों की व्यवस्था कर दो। बस नश्वर की चाहना लेके हम सद्गुरु के पास आते हैं। सद्गुरु हमें मना नहीं करते कि आप बाहर का कुछ भी नहीं मांगो क्या, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस धरा पर आए हैं, वो उद्देश्य तो हम भूल गए। सद्गुरु के दर्शन कब होंगे प्राणी को? जब प्राणी के अंदर में व्याकुलता लगेगी। हम खुद ही सोचें कि महीने में 30 दिन होते हैं, कोई 31 भी होते हैं, अपन 30 ही लेके चल लेते हैं। 30 दिन में हमारे अंदर में कितने दिन सद्गुरु के दर्शन की व्याकुलता रहती है? सद्गुरु के दर्शन के लिए सब कुछ का समर्पण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सद्गुरु के दर्शन है वो प्राणी को होते हैं। नहीं तो प्राणी सद्गुरु के दर्शन कैसे कर पाएगा? गुरुदेव ने बताया भी है ना कि बोले दर्शन दे तभी दर्शन दे, दिल दे, दिमाग दे, अरमान दे, हर्षने का भाव रख, तब कहीं दर्शन दूंगा। ऐसे कैसे भगवान के दर्शन है वो हमें मिल जाएंगे? भक्त के जीवन में तो क्या भाव होता है कि भगवान तूने मुझे अपने दर्शन कराए हैं, तेरे दर्शन का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं यही चाहता हूं कि हर एक प्राणी तेरा दर्शन करे। क्योंकि सद्गुरु के जो दर्शन कर लेता है ना, उसके जीवन से सारे जो पाप है वो खत्म हो जाते हैं। भक्त अपने भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा आप यही भाव बनाना कि जो भाव मुझे मिला है वो भाव मैं सबको दूं। यही भाव नहीं रखूं कि मैं ही ले लूं बस और किसी को भी ये भाव नहीं मिले। भगवान सबको तेरा भाव मिले, सबको तेरी भक्ति मिले, सबका काम आप बनाना। कोई भी दुखी नहीं हो, चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो, किसी के साथ में भी बुरा नहीं हो, किसी के साथ में भी कोई दुर्व्यवहार नहीं हो। उसके अंदर में इतना बड़ा विशालता का भाव होता है, तब कहीं वो भगवान का दर्शन है वो कर पाता है। संत के दर्शन तो हम करते हैं, लेकिन भाव से जिस दिन संत के दर्शन कर लेंगे ना, उस दिन तो सद्गुरु की कृपा की बरसात अनवरत हमारे ऊपर होने लग जाएगी। संत साधारण वेश में इस संसार में आते हैं, लोग पहचान नहीं पाते और साधारण समझ करके और ये सोचते हैं कि हाँ ये हमारे जैसा ही प्राणी है। लेकिन जिस दिन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये भाव लेकर के प्राणी अपने गुरु का दर्शन कर लेगा, उस दिन सद्गुरु की कृपा हम पर हो जाएगी।
बीबी जी ने किए थे गुरुदेव के शह शरीर। जब गुरुदेव आए तो बीबी जी ने गुरुदेव के दर्शन किए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। तो उनका जो जीवन है वो भाव में बह गया। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि तभी हम बच्चे सत्य पथ पर आगे बढ़कर के भक्ति मार्ग में शिष्टता प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में शिष्टता बहुत जरूरी है। और शिष्टता क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी शिष्टता का भाव है। हम बच्चे गुरु की आज्ञा का जब पालन करेंगे तो क्या होगा? हम किसी को भी सताएंगे नहीं, किसी को भी दुखी नहीं करेंगे, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, किसी के साथ में भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी का भी अपमान नहीं करेंगे। हम शिष्टता का भाव जिस प्राणी के अंदर में आ जाता है वो प्राणी अपने अंदर में अच्छे गुण भर लेता है। अब दुर्योधन के अंदर में क्या भाव था? भ्रष्टता का भाव था। तो वो पांडवों को सता रहा है, दुखी कर रहा है। भीम को वो कह रहा है कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, भाईचारे की भावना दिखाता है और अंदर ही अंदर खीर में जहर मिला के दे दिया। तो ये शिष्टता का भाव नहीं है। शिष्टता का भाव पांडवों के अंदर में था तो वो धर्म के रास्ते पर चले। और जब उनके अंदर में शिष्टता का भाव है तो भगवान है ना, उन्होंने एक क्षण के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा भगवान है उनके साथ साथ में रहे। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा राजा होता है और उसके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है। राजा कोई भी उसके जीवन में परेशानी आ जाती है, कष्ट आ जाता है, कोई भी उलझन आ जाती है तो वो विद्वान से पूछ करके हर एक चीज़ जो उसके जीवन में समस्या आती है वो समाधान ले लेता है और उनके बताए अनुसार चलता है। तो उसके जीवन से हर परेशानियां हैं उसका हल है वो होता जाता है। अब विद्वान सोचता है कि राजा मंत्री सब मुझे इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो क्या ये मुझे देते हैं क्या इतना आदर इतना सम्मान? मैं एक बार चेक तो करूं। विद्वान क्या करता है कि
जहाँ पर बहुत सारा धन वगैरह रखा रहता है, खजाना जहाँ पर राजा रखता है, उस जगह पर जाता है और एक सोने की गिन्नी ले आता है। कोषाध्यक्ष देखता है तो सोचता है विद्वान है, ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राज दरबार में ये इतनी समस्या का भी तो समाधान बताता है, तो कोई बात नहीं, इसको ले जाने देते हैं। विद्वान ले जाता है पहले दिन। दूसरे दिन विद्वान फिर जाता है, फिर एक सोने की गिन्नी है वो उसमें से ले आता है। निकल जाता है अपना लेके। दूसरे दिन भी कोषाध्यक्ष कुछ भी नहीं बोलता कि विद्वान है, ज़रूरत पड़ गई होगी तो ले जा रहा है। तीसरे दिन वो फिर आता है तो फिर वो 3 गिन्नी ले जाता है वहाँ से उठा करके। तब कोषाध्यक्ष जाके राजा को कहता है कि राजा, वो विद्वान तो इतना इतना सोना है वो ले जा रहा है, तो फिर पहले के ज़माने में तो होता था ना, कोई गलती करता था तो राजा उसको दंड दे देता था। तो राजा ने कहा कि विद्वान के मन में चोरी करने का आ गया, भंडार गृह में से धन लेने का आ गया, तो इसको सूली पर चढ़ा दो। विद्वान को सूली पर चढ़ाने के लिए काम चालू कर देते हैं। तो राजा पूछता है कि विद्वान, आप क्या सोच रहे हो? विद्वान कहता है कि राजा, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये मान सम्मान आदर जो कुछ भी मिल रहा है ये मुझे मिल रहा है क्या? बोले नहीं, ये मुझे नहीं, मेरी शिष्टता को, मेरे सदाचरण को मिल रहा है। जो मेरे अंदर में भाव है ना एक अच्छा, उसको मिल रहा है। तो प्राणी चाहता है कि मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरे साथ सब अच्छा व्यवहार करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें शिष्टता को अपनाना पड़ेगा। गुरुदेव ने बताया भी है ना कि वो प्राणी शिष्ट है जो एक इष्ट को मान करके चलता है, जो जिसके लिए एक इष्ट ही सब कुछ है, वो प्राणी ही शिष्ट है। और जो प्राणी शिष्ट है उसी के अंदर में श्रेष्ठत्व का भाव रहता है। सत्संग हम बच्चों को श्रेष्ठत्व का भाव है वो प्रदान करता है। और जब हमें सत्संग श्रेष्ठत्व का भाव प्रदान करता है तभी हम बच्चे हैं अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने की संत से प्रार्थना कर पाते हैं। श्रेष्ठ भाव क्या है? श्रेष्ठ भाव बहुत महानता का भाव है जो संतों के अंदर में होता है। श्रेष्ठ भाव है निश्चल भाव, निर्भयता का भाव, पवित्रता का भाव, निश्चिंतता का भाव है, वो श्रेष्ठ भाव है जिसमें सबके लिए दया का भाव रहता है। श्रेष्ठ का मतलब हम कहते भी है ना कि श्रेष्ठ पुरुषों के संग में रहना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष यानी महान पुरुष, वो हमारे सद्गुरुदेव हम सबको महानता का भाव देते हैं। एक बार एक भक्त ने कहा भी
गुरुदेव से कि गुरुदेव आपके सत्संग में ये इतने बच्चे आते हैं, इनको आप भाव प्रदान करो। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास तो भाव की बोरियां भरी हुई है, लेकिन इन्होंने तो पीठ दे रखी है, ये लेना ही नहीं चाहते, तो मैं कैसे दूं इनको। महानता का जो भाव है ना, वो प्राणी के अंदर में आता है वृत्तियों से, इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से। जब हमारी वृत्तियां अच्छी होगी ना, मन, बुद्धि, चित्त, हमारी इंद्रियां हैं, उनके अंदर में परमात्मा का भाव होगा, तब हमारे अंदर में श्रेष्ठ भाव आएगा। हम प्राणी तो छोटी छोटी बात में नकारात्मकता का भाव ले लेते हैं। सही कोई बात कह रहा है, उसमें भी हम तो गलत भाव ले लेंगे। लेकिन जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठता के भाव को अपना लिया, वो नकारात्मक विचारों को अपने पास भी फटकने नहीं देता है, वो हर एक चीज़ में सकारात्मक भाव लेता है। अब हम प्राणी नकारात्मकता में ही जीते रहते, तो कहाँ आज हमें ये सत्संग सदन है वो मिल पाता। हमने कितनी नकारात्मकता ले ली थी पिछले सालों में कि हमें सदन से निकाल दिया, हमारे साथ में इतना इतना दुर्व्यवहार किया, हमें इतना अपमानित किया, हमें भक्ति नहीं करने दी, हमें भगवान का भजन नहीं करने दिया, हमारे घर घर सत्संग करने में रोक लगा दी, भगवान को प्रसाद खिलाने में रोक लगा दी। तो कितना नकारात्मकता का भाव हमारे अंदर में आ गया था। लेकिन वही हम भाव ले कि वही पिछली साल का साल था जिसमें हमने नए सदन के लिए नींव रखी, हमारा सत्संग सदन बनना है वो तैयार हुआ, हमारा भगवान है उसने हमें भक्ति में स्वतंत्रता दी, तो वही क्या भाव बनेगा, हमारा अच्छा भाव बनेगा। हमारी सोच अच्छी होगी ना तो हम हर एक चीज़ में सकारात्मक भाव लेंगे। और अगर हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ में नकारात्मक लेंगे। तो गुरुदेव हम बच्चों को आज ये भाव दे रहे हैं कि हमें हमारी दिनचर्या में प्रथम स्थान सद्गुरु को देना है। हम हमारी दिनचर्या में प्रथम स्थान किसको देते हैं, प्रधानता किसको देते हैं? जैसे चीज़ों को, जिन कामों को, जिनको भी हम प्रधानता देंगे ना, वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। हमने प्रधानता दे दी पूजा पाठ को, व्रत उपवास को, तो क्या होगा, हमारा ये जो जीवन है वो जन्म मृत्यु में घूमता रहेगा। हम मृत्यु की ओर ही जाते रहेंगे, अमर नहीं हो पाएंगे हम। जब हम सद्गुरु को हमारी दिनचर्या में प्रथम स्थान देंगे ना, तो सद्गुरु हमें सफलतम जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। इतना निराला सद्गुरु है हमारा ये।
लेकिन सफलतम जीवन तभी हम जी पाएंगे जब हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। सद्गुरु जो आज्ञा देते हैं उसके ऊपर विश्वास करें। प्रधानता दे दी हमने सांसारिक कार्यों को। अब सत्संग का समय है हमारा 4 बजे का, और वही 4 बजे का समय संसार में पड़ोस में हमारे कोई प्रोग्राम में जाने का है, तो हम क्या करेंगे? प्रधानता उसको देंगे। हम सत्संग समाप्त होने के बाद में भी तो जाकर आ सकते हैं। वही एक टाइम पीरियड थोड़ी है। सामने वाला प्रोग्राम 10 बजे रखता है, उसमें भी तो जा सकते हैं। सामने वाला कोई सत्संग के समय से पहले कोई प्रोग्राम रखता है, उसमें भी तो जाके आ सकते हैं। सद्गुरु हमें मना थोड़ी करते हैं कि आप कहीं पर भी जाना आना छोड़ दो, या किसी से भी आप कोई भी मेल मिलाप करना छोड़ दो। लेकिन प्रधानता हमारे सत्य की होगी तो हमें हमारा जो जीवन है उसमें सफलता मिलेगी। अब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे लिए प्रधानता क्या रहता है कि हम खाना बनाकर जाएं। बाकी कामों की इतनी प्रधानता नहीं रहती कि ठीक है झाड़ू नहीं निकली तो भी चलेगा, कपड़े नहीं धुले तो भी चलेगा, लेकिन खाना बनाकर जाते हैं। तो वैसे ही ये सद्गुरु का सत्संग है, ये हमारे मन का भोजन है। अगर हम इसको प्रधानता नहीं दे करके सांसारिक कार्यों को ही प्रधानता देते रहेंगे, स्वयं को ही प्रधानता देते रहेंगे, संसार को ही प्रधानता देते रहेंगे, तो हमारा जो जीवन है उसमें हम खुद ही परास्त होकर चले जाएंगे। एक दिन कोई भी हमारे काम नहीं आएगा, और हमारा सत्संग क्या हुआ? हमारे हर घड़ी हर पल काम आएगा जीवन में। हम क्या कहते हैं सत्संग को? सत्संग का लेवल तो हम डाउन करते जा रहे हैं कि सत्संग में हमारे बच्चे नहीं आ सकते क्योंकि हमारे बच्चे तो पढ़ने वाले हैं। सत्संग में हमारी बहू नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि अभी तो मौज मस्ती है। सत्संग में हमारा पति नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो तो कमाने जाता है। सत्संग तो बुढ़ापे की चीज़ है, बुढ़ापे में सत्संग कर लेंगे। और बुढ़ापे में क्या सत्संग कर लेंगे? कोई हमें छोड़ने वाला ही नहीं होगा। क्या कहेंगे कि बैठी रहे और यहीं पे भगवान का नाम ले ले। बताते हैं ना गुरु माँ हमें कितनी बार, बुढ़ापे में कौन हमें नौकरी दे देगा? कोई नौकरी नहीं देगा। तो ये भगवान क्या इतना सस्ता है क्या जो हमें बुढ़ापे में और नौकरी दे देगा? लेकिन भगवान तो फिर भी बहुत दयालु है। तो प्रधानता जिन चीज़ों को हम देंगे वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। प्रधान हमारे लिए क्या है वो हमें देखना है। प्रधान सत्य है, सत्संग है, सद्गुरु है। तो क्या होगा? हमारे जीवन में हर पल प्रसन्नता का भाव रहेगा। हर पल हम हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते अपना जीवन है वो जी पाएंगे। तो आज यही भाव बन रहा है। मैं तो मेरी ही कहूँगी, या ये कहूँ
कि हमारी सबकी माँ भावयोगिनी संत हम बच्चों को सत्संग में यही पाठ पढ़ाती है कि हमें किसी के भी क्रियाकलाप को देख करके घृणा नहीं करनी है। हमें तो और भी ज़्यादा उनके ऊपर प्यार उड़ेलना है। ऐसा जब हमारा भाव बन जाएगा तो हम गुरुदेव के और माँ के धन से धनी बन पाएंगे। हम प्राणी तो किसी के भी बाहर के क्रियाकलाप देख लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर में घृणा का भाव आ जाता है। सामने वाला तो घृणित कार्य कर ही रहा है, लेकिन हम घृणा करके और भी ज़्यादा अपना खराब कर रहे हैं। घृणा करना सबसे बड़ा पाप है। घृणा अगर हम कर रहे हैं ना किसी से भी, तो हम हिंसा कर रहे हैं बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि हम घृणा करेंगे तो प्यार तो हमारा मर गया। घृणा तभी तो आई ना किसी के लिए। हम बोल तो देते हैं कि हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये घृणा इतना प्रबल रूप में हमारे ऊपर में अटैक कर लेती है ना कि हमारा प्यार ख़त्म हो जाता है, हम जलने लग जाते हैं एक दूसरे से। और जब घृणा आ जाती है तो हम बदला लेने के लिए चल पड़ते हैं, और किसी से बदला लेंगे तो हम बुरा कर्म करेंगे, और बुरा कर्म करेंगे तो हमारा ही जीवन खराब होगा। हमें तो प्यार उड़ेलना है सबके ऊपर। माँ ने सबके ऊपर प्यार उड़ेला तो आज हम बच्चे भाग भाग करके संत के चरणों में आ जाते हैं। किसी से भी घृणा नहीं करी। किसी के कार्य देख करके कोई बुराई करता है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, तो हम क्या करने लग जाते हैं? घृणा करने लग जाते हैं, बुरा भाव रखने लग जाते हैं। लेकिन माँ यही कहते हैं कि घृणा मत करो। घृणा करके हम अपने ही जीवन को खराब कर लेंगे और कभी भी गुरु के भाव से धनी नहीं बन पाएंगे। तो आज भाव योगी की भाव सागर सप्ताह में गुरुदेव हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हम बच्चे शिष्ट बने, शिष्टाचारी जीवन है वो जिए। क्योंकि जो शिष्ट होता है ना, वो मन से, वाणी से, कर्म से कोई भी हिंसा नहीं करता है, किसी के लिए भी बुरा भाव नहीं रखता है। उसके अंदर में तो हर एक प्राणी के लिए सम्मान की भावना, सबके लिए कल्याण का भाव होता है। तो आज हम बच्चों को माँ गुरुदेव का क्या भाव दिलवाना चाहते हैं, ये आज हम भक्ति की चेतावनी के सर्ग में देखते हैं कि हमें माँ कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग है वो बतलाना चाह रहे हैं गुरुदेव की अमृतवाणी के माध्यम से। सद्गुरुदेव की
प्रथम वाणी है, सिद्ध की सिद्धि बहुत अच्छी, सिद्धि की विधि भी जान। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, सिद्ध की सिद्धि बहुत अच्छी, सिद्धि की विधि भी जान। गुरुदेव अमृतवाणी में भाव दे रहे हैं कि हम प्राणी सिद्ध पुरुषों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, ये ऐसे ऐसे प्राणी का काम बना देते हैं। सिद्धि तो बहुत अच्छी, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं सिद्धि की विधि भी जान कि उन्होंने सिद्धि पाई कैसे। कोई बच्चा है, उसने बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया या वो बहुत बड़ा ऑफिसर बना, तो उसने कौन सी विधि अपनाई, क्या रास्ता अपनाया जिससे कि उसको इतना ऊंचा पद मिला। संतों के तो चरणों में अष्ट सिद्धि नवनिधि है, वो रहती है, लेकिन संत है वो अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए कभी भी सिद्धियों का उपयोग नहीं करते। विधि जानना यही है कि सिद्धि प्राप्त होगी तो कैसे होगी, और प्राप्त हो गई तो उसको कैसे काम में लिया जाए। सिद्धि तो असुरों ने भी बहुत प्राप्त कर ली थी, लेकिन सताने लग गए वो अच्छे लोगों को। सुना ना हमने, एक व्यक्ति है वो काफ़ी समय तक तपस्या कर रहा है पेड़ के नीचे बैठकर, 10 सालों तक उसने तपस्या करी, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, और जैसे ही उसने आँख खोली तो पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा था और दृष्टि से उस पक्षी को भस्म कर दिया। तो सिद्धि मिली, तो क्या किया उसने, बेजुबान पक्षी की हत्या कर दी। सिद्धि हमारे बाबा के पास में भी बहुत सिद्धियाँ आई। बाबा बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, हमारे गुरुदेव है वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, लेकिन उन्होंने कभी भी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया, वो कभी भी सिद्धियों को दिखाने में नहीं गए। बाबा ने जब तपस्या करी तो बहुत सारी सिद्धियां बाबा के पास में आ गई। तो बाबा के गुरु ने बाबा को यही कहा कि देख बलदेव, सिद्धियों के चक्कर में ना जाना, सिद्धियां दिखाने में कभी भी मत जाना, क्योंकि जहाँ पर हम सिद्धियों में चले गए ना, गुरुदेव कहते हैं वहाँ पर हमारी भक्ति है वो ख़त्म हो गई। और अगर सिद्धि की विधि जानना मतलब, अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई अशांति में जीवन जी रहा है, किसी के जीवन में कोई कष्ट आ गया, कोई नीचे गिर गया, गलत रास्ते पर चल गया, उस समय सिद्धि का प्रयोग करे तो क्या हो, प्राणी का जीवन है उसमें वो शांति ले पाए। बाबा के पास में इतनी सिद्धियां थी कि एक बार मंडरेला में जुलूस निकल रहा था, तो जब जुलूस निकल रहा था तो पेड़ की टहनियाँ है वो जुलूस के ऊपर टच हो रही थी कि जुलूस है वो कैसे निकले। बाबा के पास में आए लोग और कहा बाबा जुलूस निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, पेड़ की टहनियाँ है वो टच हो रही है। बाबा ने दृष्टि से देखा और देखने मात्र से टहनियाँ ऊपर हो गई और जुलूस है वो आसानी से निकल गया।
हमारे सद्गुरुदेव के पास में आई एक बहन कि सद्गुरुदेव, मेरे बेटे को लकवा आ गया और मैंने सब जगह दिखा लिया मेरे बेटे को। सब डॉक्टरों ने, सब ने मना कर दिया कि लकवा है, वो ठीक नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने कहा, जा, बाबा की कृपा से तेरा बेटा है वो ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे और उनका बेटा है वो ठीक हो गया। तो संतों के पास में तो बहुत सिद्धियां होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके चरणों में लौटती रहती है, लेकिन वो उन सिद्धियों का प्रयोग है वो ऐसे वैसे कार्य में नहीं करते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव बैठे हुए थे और एक कबूतर है वो ऊपर से आकर के नीचे गिर गया और मर गया। तो गुरुदेव के अंदर तो बहुत दया का भाव। गुरुदेव ने कबूतर को उठाया और उसके अंदर में वापस प्राण डाल दिए। फिर अंदर में गुरुदेव को एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पता इसको अगले जन्म में और कौन सी अच्छी योनि मिलने वाली हो। तो वापस गुरुदेव ने उसको मृत कर दिया। तो संतों के पास में तो बहुत सिद्धियां होती है, लेकिन संत है वो सिद्धियों को दिखाने के चक्कर में नहीं जाते, क्योंकि जो सिद्धियों को दिखाने में चला जाता है ना, वो तो फिर अपनी प्रसिद्धि, अपना मान चाहने लग जाता है। जैसे वो रामकृष्ण परमहंस के पास में भी आया ना एक व्यक्ति, और उसने कहा कि महाराज, मैंने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी कि साधना के बल पर और मैं आज नदी के ऊपर, पानी के ऊपर भी ऐसे चल लेता हूँ जैसे जमीन पर चल रहा हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तूने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी, क्या इसके लिए कि मैं नदी, पानी के ऊपर चल पाऊं? ये नदी पार तो तू नाव में बैठ कर के 2 पैसे दे कर के भी कर सकता था, तूने ये क्या किया? तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, सिद्ध की सिद्धि बहुत अच्छी, सिद्धि की विधि भी जान। हमारे बाबा JCD में रहते थे और मंडरेला में एक लड़की का जो पति है वो पागल हो गया। तो गांव वाले चिंता में आ गए कि अब इसका क्या होगा, लड़की का। तो किसी ने कहा कि वो इतने बड़े हमारे बाबा है, बिहार में JCD में रहते हैं, उनके पास में जाते हैं, वो ही इस बच्चे का दुख है वो दूर कर सकते हैं। तो वहाँ पर गए 2-4 लोग इकट्ठे होकर के। तो वो देखते क्या है कि बाबा उस बच्चे के लिए चिंता कर रहे होते हैं और माता बनासा को कह रहे होते हैं कि उसके पति को सही करना होगा, नहीं तो वो बच्ची है वो कैसे रहेगी। और वो बाबा को, वो व्यक्ति जो जाते हैं JCD में बोलने,
वो कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप मंडरेला में आ जाते हैं और कहते हैं जिसकी चिंता वो गूंगा बाबा कर रहा है उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ समय के बाद ही उसका पति ठीक हो जाता है। तो संत है, महापुरुष है, वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी चमत्कार के फेर में नहीं जाते। हमारे गुरुदेव तो एक ही बात कहते हैं, सत्संग करते जाओ सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना गुरुदेव, मुझी को तंग करते हो, सत्संग क्यों नहीं करते? सत्संग करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम ये विधि नहीं जानते। जैसे किसी ने बहुत अच्छा हलवा बनाया, तो हम विधि तो नहीं जान रहे कि उसने कैसे बनाया, और बस यही करते जा रहे हैं कि हलवा बहुत अच्छा बनाया, हलवा बहुत अच्छा बनाया। तो संतों ने त्याग किया है, तपस्या करी है, साधना करी है, आग के जितना समुद्र है ना वो भी पार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कुछ प्राप्त होता है, तब कहीं जाकर के किसी का कल्याण है वो कर पाते हैं। संतों की विधि यही है कि वो जो उनको सिद्धि मिलती है ना वो किसी के कल्याण के लिए, भले के लिए है, उसका यूज करते हैं। वो किसी का बुरा करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपनी प्रसिद्धि चाहने के लिए, इसके लिए सिद्धि हासिल नहीं करते हैं। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, सिद्ध की सिद्धि बहुत अच्छी, सिद्धि की विधि भी जान। दूसरी अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, खोज कर लिख, खो कर लिख। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, खोज कर लिख, खो कर लिख। हम प्राणी को कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं और उससे पहले ही हम बांटने में चले गए। गुरुदेव के पास में आया होगा कोई भजन लिखा होगा, या कोई भाव लिख के लेके आया होगा, तो गुरुदेव ने यही कहा होगा ना उसको कि भजन के मुताबिक अपना जीवन बनाओ, भाव के मुताबिक अपना जीवन बनाओ, तब तो लिखना है वो सार्थक भी हो, नहीं तो लिखना कैसे सार्थक होगा। जिन ने भी भगवान को खोजा है, पहले खोया है अपने आप को, अपनी झूठी मैं को ख़त्म किया है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, खोज कर लिख, खो कर लिख, कि अपनी झूठी मैं को ख़त्म करके अपने काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य को ख़त्म करके ही तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जब तक हमारे अंदर में ये रहेगा कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मेरे पास में बहुत धन है, मैं बहुत ऊंचे पद का हूँ, मेरी तो बड़ों बड़ों से जानकारी है, तो कभी भी भगवान को खोज नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी जब तक खोए हुए थे कामना में, स्त्री के पीछे पागल हो रहे थे, तब तक रामायण नहीं लिख पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खो दिया कामना का भाव, विकारों का भाव, तो उनकी खोज प्रारंभ हो गई, संत की खोज प्रारंभ हो गई। संत कौन कौन? हनुमान जी। हनुमान जी को खोज रहे वो कि हनुमान जी मुझे राम के दर्शन है वो कराएंगे। हमारे गुरुदेव ने कितना खोजा,
कितनी खोज करी सत्य की। सत्य के लिए गुरुदेव रात रात सोए नहीं। जगह जगह पर सत्य को ढूंढा, लेकिन जैसे ही गुरु रूप में बाबा बलदेव मिले तो गुरुदेव ने ये भाव निर्जरनी की अमृतवाणियाँ लिख दी। ये गुरुदेव के हृदय के उद्गार है। तो गुरुदेव ने अनुभव किया हर एक चीज़ को, तब गुरु ये अमृतवाणियाँ लिखी है, अपना जीवन बनाया पहले वैसा। तब हम बच्चों को गुरुदेव है, आज इतना भाव है वो देख कर गए हैं। हमने सुना भी ना कि एक संत के पास में एक स्त्री जाती है अपने बच्चे को लेकर के कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है। तो संत ने कहा 15 दिन बाद आना। तो फिर 15 दिन बाद जब गई वो बच्चे को लेकर के, तो संत ने कहा कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर खराब होता है। तो उसने क्या कहा कि महाराज आप ये बात पहले ही बता देते 15 दिन पहले। तो संत ने क्या कहा, पहले मैं खुद तो छोड़ूं। तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं और उससे पहले ही बांटना शुरू कर देते हैं, उससे पहले ही सबको बताना है वो शुरू कर देते हैं। कबीर जी ने खोया अपना मान सम्मान, सब कुछ को खोया, तब कहीं कबीर जी ने और उस भगवान की खोज करी। तब कहीं कबीर जी के हृदय से है वो दोहे हैं वो प्रस्फुटित हुए। मीराबाई ने सब कुछ का त्याग किया, सब कुछ को खोया उन्होंने, तब कहीं वो लिख पाई पद कृष्ण के लिए। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, खोज कर लिख, खोकर लिख, कि पहले हम स्वयं ज्ञान हासिल करें, ज्ञान को प्राप्त करें, तब हम किसी को दें। तो क्या होगा, उस खोज में हमें भगवान है वो मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा वो भगवान हमें। बाबा ने सत्य की खोज की तो मान लज्जा भय का भय, सब कुछ का त्याग किया बाबा ने। तो शाम की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए, सूखी पत्तियां चबाई। तब बाबा ने सत्य को पाया। तब बाबा के भीतर से ही आवाज़ उठी कि तू जहाँ से आया है ना वहीं लौट जा। तो जब तक हम खोएंगे नहीं अपने अहम को, अपने विकारों को, तब तक हम उस भगवान को खोज नहीं पाएंगे। और जब तक भगवान को हम नहीं खोज पाएंगे तब तक हमारा जीवन है वो सफल नहीं बन पाएगा। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, खोज कर लिख, खोकर लिख। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, जल पान कर तृषा मिटे। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, जल पान कर तृषा मिटे। कि प्राणी के अंदर में अनेक इच्छाएं होती है। किसी के अंदर नाम की इच्छा है तो किसी के अंदर में धन की इच्छा है, अनेक इच्छाएं होती है हमारी।
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी अमृत वाणी का पान कर ले तो तेरे अंदर में जितनी भी इच्छाएं हैं ना, वो सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। रावण के अंदर में कितनी इच्छा थी कि मैं तीनों लोकों का राजा बनूं, तीनों लोकों पर मेरा ही शासन हो, शिवलोक भी मुझे मिल जाए, ब्रह्मलोक भी मुझे मिल जाए, सब जगह मेरा ही शासन चले। लेकिन वो इच्छा कैसी इच्छा थी उसकी, जो उसको गर्त में लेके चली गई, उसके मृत्यु का कारण बन गई। कंस के अंदर में इच्छा थी कि सब मेरे अनुसार ही चले। उसने क्या किया, अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। लेकिन ऐसी इच्छा उसकी क्या हुई, उसने उसका जीवन ही खराब कर दिया। पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वितेष्णा, ये सब जो इच्छाएं हैं ना, ये हमें और जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी शरण में आकर के, मेरे सत्संग में आकर के जब प्राणी मेरे अमृत वाणी का पान कर लेगा, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो ले लेगा, तो उसके अंदर में सारी इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। इच्छाएं तो रह जाती है ना अंत समय में किसी की भी, तो वो उसको और जन्म लेने पर बाध्य कर देती है। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, जलपान कर तृष्णा मिटे। आज गुरुदेव ने भक्ति की चेतावनी में जो भी भाव व्यक्त करवाया, वो भाव मुझे माँ से सत्संग में मिला हुआ, गुरुदेव की संतमणि में पढ़ा हुआ, माँ की जो पुस्तक है भाव की धारा, उसमें मिला हुआ वही भाव मैंने आप सबके सामने व्यक्त किया है। तो हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, आपने माँ के द्वारा जो हमें भाव दिया है, उस मार्ग पर हम बच्चे चलते रहें और आपकी भक्ति में आगे बढ़ते रहें।